मतदाता सूची पर सपा का बड़ा अलर्ट, बूथ स्तर पर निगरानी तेज। मुजफ्फरनगर आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी समाजवादी पार्टी ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर अभियान को लेकर संगठन को पूरी तरह सक्रिय कर दिया है। गुरुवार को जिला कार्यालय पर आयोजित समीक्षा बैठक में पार्टी नेताओं ने साफ कहा कि मतदाता सूची में किसी भी तरह की गड़बड़ी या फर्जीवाड़ा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बूथ स्तर तक निगरानी बढ़ाने, नए मतदाताओं को जोड़ने और संगठन को मजबूत करने के लिए कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। बैठक की अध्यक्षता समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष जिया चौधरी ने की, जबकि संचालन जिला महासचिव सोमपाल कोरी ने किया। बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय, प्रदेश, जिला, विधानसभा और विभिन्न प्रकोष्ठों के पदाधिकारियों ने भाग लेकर आगामी चुनावी रणनीति और मतदाता सूची की समीक्षा पर विस्तार से चर्चा की। बैठक में मुख्य अतिथि एवं एसआईआर समीक्षा प्रभारी तथा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर भुवन जोशी ने कहा कि मुजफ्फरनगर के कार्यकर्ताओं ने एसआईआर अभियान के दौरान पूरी मेहनत और सतर्कता के साथ काम किया। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं की सक्रियता के कारण फॉर्म 7 के माध्यम से मतदाताओं के नाम कटवाने की प्रयास सफल नहीं हो पाए। उन्होंने इसे संगठन की एक बड़ी उपलब्धि बताते हुए कहा कि ये सिर्फ शुरुआत है और विधानसभा चुनाव तक इसी तरह सजग रहना होगा। डॉक्टर जोशी ने सभी कार्यकर्ताओं से अपील की कि फॉर्म 6 के माध्यम से अधिक पात्र नए मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में शामिल कराए जाएं, ताकि कोई भी योग्य नागरिक मतदान के अधिकार से वंचित न रहे। उन्होंने कहा कि चुनाव में सफलता का रास्ता मजबूत बूथ संगठन से होकर गुजरता है और हर कार्यकर्ता को अपने बूथ की जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभानी होगी। बैठक को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष जिया चौधरी ने मतदाता सूची में सामने आई अनियमितताओं पर गंभीर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि एसआईआर के बाद प्रकाशित मतदाता सूची में कई स्थानों पर गलत तरीके से नाम जोड़े जाने और अन्य गड़बड़ियों की शिकायतें मिली हैं। समाजवादी पार्टी इन मामलों को गंभीरता से लेते हुए नियमानुसार कार्रवाई कर रही है। उन्होंने बताया कि सभी विधानसभा अध्यक्षों को निर्देश दिए गए हैं कि वे बूथ लेवल एजेंट यानी बीएलए के साथ लगातार समन्वय बनाकर अपने अपने क्षेत्रों की मतदाता सूची की निगरानी करें। यदि कहीं भी फर्जी या नियमों के विरुद्ध मतदाता बनाए गए हैं तो उनके खिलाफ निर्वाचन आयोग के समक्ष नियमानुसार आपत्तियां दर्ज कराई जाएंगी। राष्ट्रीय सचिव राकेश शर्मा और प्रदेश सचिव ईलम सिंह गुर्जर ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में मजबूत प्रदर्शन के लिए संगठन को बूथ स्तर तक सक्रिय करना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि नए मतदाताओं को जोड़ना, युवाओं को पार्टी से जोड़ना और मतदाता सूची को त्रुटि रहित बनाए रखना प्रत्येक पदाधिकारी और कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से जनता के बीच लगातार संपर्क बनाए रखने का आह्वान भी किया। बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति पर भी विस्तार से मंथन हुआ। नेताओं ने निर्णय लिया कि पार्टी अब विधानसभा, सेक्टर और बूथ स्तर पर व्यापक अभियान चलाकर मतदाताओं तक पहुंचेगी। साथ ही संगठनात्मक ढांचे को और मजबूत किया जाएगा तथा प्रत्येक कार्यकर्ता को चुनावी जिम्मेदारी देकर सक्रिय भूमिका निभाने के लिए तैयार किया जाएगा। समीक्षा बैठक में जिलाध्यक्ष जिया चौधरी, राष्ट्रीय सचिव राकेश शर्मा, प्रदेश सचिव ईलम सिंह गुर्जर, प्रदेश सचिव नौशाद अली, पूर्व जिलाध्यक्ष सतेंद्र सैनी, जिला महासचिव सोमपाल कोरी सहित बड़ी संख्या में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी, विधानसभा अध्यक्ष, विभिन्न प्रकोष्ठों के प्रतिनिधि और कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक में कार्यकर्ताओं ने विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी मजबूती के साथ मैदान में उतरने का संकल्प भी लिया। ये देखिए आज बैठक रही है, किस तरह की बैठक है? आज हमारी पार्टी की मासिक बैठक थी और उसमें एसआईआर की समीक्षा के लिए हमारी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं प्रोफेसर भुवन जोशी जी, जो पहले भी एसआईआर के प्रभारी थे, वो भी समीक्षा करने के लिए एसआईआर के आए हैं और उसी के संबंध में ये बैठक आयोजित की गई। अध्यक्ष जी, बीती रात आप धरना दे रहे थे 2 दिन पहले, उसमें कुछ आपके पार्टी के पदाधिकारियों के खिलाफ मुकदमे लिखे गए हैं, क्या कहना है आपका? देखिए, धरना शांतिपूर्वक दिया जा रहा था, ना कहीं जाम लगाया गया, ना हम एक कोने पर धरना दे रहे थे। और एक असामाजिक तत्व जो शायद मुझे लगता है कि पुलिस ने गिरफ्तार भी किया था मौके से, अब उसकी मेडिकल उन्होंने कराया नहीं कराया इसकी बारे में, वो नशे में धुत था, उसने आके अपमानजनक बात करनी शुरू की महिलाओं के साथ और पता नहीं अभद्र ने कही, तो उस पर कुछ चीज़ें हो गई। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि राजनीति में या किसी भी प्रदर्शन में वायलेंस की कोई जगह नहीं है और ये उन लोगों को सोचना चाहिए जो समाजवादी पार्टी या विपक्ष के किसी धरना प्रदर्शन में आके असामाजिकता फैलाने हैं, ये प्रयोजित होती है सब। और मैं अपनी पार्टी के साथियों से भी निवेदन करूंगा कि सब लोग संयम रखें और अनुशासित रहें। अनुशासन ही सबसे बड़ी हमारी जीत है। बताया जा रहा है कि वो भी किसी पार्टी से जुड़ा हुआ है।
देखिए, हाँ, मैंने सुना है मीडिया के माध्यम से, मेरे पास पूरी जानकारी तो नहीं है कि कोई बता रहा है कि वो आरएसएस का कार्यकर्ता है या बीजेपी का, तो वो प्रयोजित था। धरना हमारा चल रहा था और वहाँ पे तो फोर्स भी मौजूद थी, फोर्स के सामने सब चीजें हुई हैं। फोर्स के ही डंडे से उसकी पिटाई करते हुए आपके पदाधिकारी देखिए, आ वो रहे हैं। मैंने चीज नहीं देखी थी, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं अपनी पार्टी के साथियों को भी कहना चाहता हूँ कि वायलेंस की कोई जगह नहीं है राजनीति के अंदर और संयम बरतना चाहिए। हम विपक्ष में हैं, हम पे लोग हमला कर रहे हैं, हम पे जानलेवा हमला कर रहे हैं, हमारी महिला कार्यकर्ताओं के साथ अभद्रता करने वो आया था। हमें संयम बरतना है, हम संयम के प्रहरी हैं और अनुशासन के प्रहरी हैं। और मैं फिर कहना चाहता हूँ समाजवादी पार्टी के सभी साथियों को कि किसी भी समाज में या राजनीति में अहिंसा की, कोई हिंसा की कहीं कोई जगह नहीं है। तो मुकदमे के बाद क्या रणनीति रहेगी आपकी? देखिए, अभी मेरे पास एफआईआर की कॉपी नहीं आई है, मैं पहले पढ़ लूं और उसके बाद में हम प्रशासन से बात करेंगे कि आपने अगर मुकदमा लिखा है तो जो आदमी आया था जिसने ये सब कुछ बवाल किया उसके खिलाफ आपने क्या कार्रवाई की। पुलिस की मौजूदगी में आप लोग मारपीट करते नजर आ रहे हैं सब। नहीं, कौन मारपीट नजर करता? आपके ही कार्यकर्ता कर रहे हैं कहाँ कर रहे थे? मारपीट के ऊपर। भाई, कोई किसी की बहन बेटी को आके छेड़ देगा, अबरदर करेगा, किसी को गुस्सा आ जाता है। मैंने कहा कि हिंसा की कहीं आवश्यकता नहीं, और मैं अपने पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को ये निर्देश भी जारी कर रहा हूं और कह भी रहा हूं कि हमारे पर हमला हो या हमें कोई गाली दे, हमें संयम बरतना है।